कि आज है प्रॉमिस डे, तो हम दोनों ही लेकर आ गए हैं। देखो प्रॉमिसेस का लिस्ट। जिंदगी में अगर ऐसा एक टाइम भी आए कि फैमिली तुमको डायरेक्टली बोले कि तुम खुशी को छोड़ दो, या फिर मेरे फैमिली डायरेक्टली बोले कि तुम ऋषि को छोड़ दो, तब भी तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी या फिर मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगी। फ्रेंड्स लोग के सामने ये प्रॉमिस करो। हाँ प्रॉमिस है। তুমি আমাকে সারা জীবন ভালোবাসবে। तो আমি তোমাকে सारा जीवन ভালোবাসবো, এটা তোমাকে আমি বলতে হবে ना। तुम चाहती हो कि अभी मैं ऋषि के लिए सब कुछ करके रख दूँ, चाहे वो घर हो या फिर सेविंग्स हो, सब कुछ रखूँ ताकि ऋषि को बाद में मैं रहूँ या ना रहूँ उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही प्रॉमिस करो कि तुम मेरे को जिंदगी भर प्यार करोगे, जिंदगी के बाद भी प्यार करोगे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जीवन भी। तुम जैसे वैसे हमको पसंद हो तो वैसे ही हो, ठीक है? वैसे ही होना चाहिए। ये बात का दूसरा मतलब मत निकालो, ठीक है? जैसे सुनो, ठीक है। गुस्सा जब हम करते हैं तो हमको मना। लास्ट जब हम लोग के बीच में झगड़ा हुआ था ना, तब ऋषि ने मेरे को झगड़े में मेरे को गुस्सा से बोला था कि चली जाओ तुम। क्या बोले थे उसको? तो मेरा फर्स्ट प्रॉमिस जो तुमसे मैं करवाना चाहती हूँ कि प्रॉमिस करो कि मैं जब भी रूठ जाऊंगी तो तुम मुझे मनाओगे, चाहे मेरे रूठने का कोई रीजन हो या ना हो। ঝগড়া হওয়ার পরেও আমাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা বলবি না। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आज है प्रॉमिस डे। तो हम दोनों ही लेकर आ गए हैं, देखो प्रॉमिसेस का लिस्ट। तो हम लोग लेकर आ गए एक दूसरे के लिए प्रॉमिसेस का लिस्ट, क्योंकि ऋषि को मेरे से ढेर सारा प्रॉमिसेस करवानी है और मेरे को भी ऋषि से ढेर सारा प्रॉमिसेस करवाना है। बस हमने 5-5 ही प्रॉमिसेस लिखे हैं अपने अपने कार्ड पे। तो चलो आज प्रॉमिस डे है सबसे पहले, तो आप सभी को हैप्पी प्रॉमिस डे गाइस, और ऋषि को भी हैप्पी प्रॉमिस डे ऋषि। तो तैयार हो जाओ, मैं जो तुमको प्रॉमिस देने वाली हूँ, ठीक है? कि वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए भी एक प्रॉमिस है गाइस, कि मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में एक प्रॉमिस करूंगी और आप लोग भी मुझे वीडियो के एंड में एक प्रॉमिस करोगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऋषि तुम अपना प्रॉमिस, पहला प्रॉमिस तुम क्या करवाना चाहते हो मेरे से, पढ़ो। पहले देखो, ये मेरा लिस्ट है, तुम्हारा लिस्ट, ये देखो ये ऋषि का लिस्ट है। तो चलो पहला प्रॉमिस तुम बोलो। नहीं, पहला तुम। मेरा सब बात तुम सुनोगी, एक बात पे। अच्छा, ऋषि का पहला बंगाली में लिखे हो ना? हाँ। तो पढ़ो बंगाली में, फीलिंग्स तुम्हारा समझ में आएगा उसमें क्या बोलना আমার चाह रहे সব কথা শুনবি। আমি তোর सब কথা सुनबो, ताई तो। हाँ। तो ऋषि कहना चाहता है, उसका पहला प्रॉमिस वो मेरे से करवाना चाहता है कि मैं उसका हर बात सुनूंगी। तो पहले मुझे तुम ये बताओ कि मैं तुम्हारा क्या बात सुनूं, कि तुम मुझे ये प्रॉमिस देने को कह रही हो कि ऐसा कौन सा बात है जो मैं तुम्हारा नहीं सुनती हूँ, जो तुम मुझे प्रॉमिस करना चाहते हो। बोल रहे हैं कि तुम जब तुमको खाना खाने बोलते हैं तुम नहीं खाती हो, गुस्सा में जब होती हो प्रॉमिस डे का ध्यान रखोगी, ठीक है? कुछ भी बोल देता हूँ, कुछ भी उसमें तुमको आर्ग्यू करना है, उसके बाद तुम कुछ भी काम करोगी, पहले उसका रीजन पूछना है तुमको, क्यों एक बात पे सुनो, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, मतलब तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, यही बात है। तुमको मर्डर करने के लिए किसी का नहीं बोलूंगी, बस जब अच्छा कुछ होगा तब तुमको बोलूंगी 1 से 2 बार, तो तुम सुन लिया करो, ठीक है? मैं तुमको ऐसे करो, ऐसे मैं तुमको तुम्हारा पहला प्रॉमिस जो मेरे से करवाना चाहते, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। क्या प्रॉमिस करवाना चाहते हो? नहीं, तुम जो मुझे पहला हाँ। प्रॉमिस करवाना चाहते हो ना, कि मैं तुम्हारे सारे बात सुनूं। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे सारे बात सुनूंगी, पर कुछ ऐसे बातें मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारा, क्योंकि उस वक्त मैं गुस्सा में भी हो सकती हूँ, ऐसा हो सकता है। पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे सारे वीडियो बातें के लिए सुनूं। खाली नहीं, वीडियो के लिए सिर्फ नहीं, रियल लाइफ में भी मैं तुम्हारा सब बात सुनूंगी। पर कभी कभी हो सकता है मैं ना सुनूं, तो उसके लिए मैं एकदम गारंटी नहीं दे रही हूँ तुमको कि मैं सारे बातें सुनूंगी। मैं जब मेरा मूड अच्छा रहेगा या फिर मैं तुम्हारा बात, मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूं, ठीक है? तुम जब गुस्सा में होती हो 1 से 2 बार बोलने पे ही तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाता है, तब कैसे सुनोगी? जब भी तुम कुछ मना कर दे, तुमको बोल देती हूँ, तो तुम गुस्सा में होती, तब क्या करोगी? ये तो 90% है। कोशिश करूंगी मैं तुम्हारा बात, अगर मैं उस वक्त नहीं भी सुनूं तो मैं तुम झगड़ा नहीं करूंगी उस वक्त, और मैं तुमसे अलग उस वक्त अलग, या फिर अपना मूड शांत करने की कोशिश करूंगी, या फिर शांत रहने की कोशिश करूंगी, ठीक है?
और यही है? और पेन दो तो अब मेरे को एक तो लिखना देखो अभी ऐड करना है, इसको याद आ गया कि इसको और एक ऐड करना है। सोचो अब मेरा बारी है गाइस, अब मैं ऋषि को प्रॉमिस देने वाली हूँ। चलो तो मेरा फर्स्ट प्रॉमिस जो तुमसे मैं करवाना चाहती हूँ कि प्रॉमिस करो कि मैं जब भी रूठ जाऊंगी तो तुम मुझे मनाओगे, चाहे मेरे रूठने का कोई रीजन हो या ना हो। हाँ, चलो मनाएंगे। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ फ्रेंड्स, जब हम लोगों में झगड़ा होता है या फिर मैं छोटी छोटी बातों पे अगर रूठ जाती हूँ तो बहुत ऐसा टाइम होता है कि वो बिना रीजन का भी मैं रूठ जाती हूँ। ऐसा होता है क्योंकि मेरे को उसमें रीजन दिखता है, पर ऋषि को उस टॉपिक उस समय मेरे झगड़े में या फिर मेरे रूठने में कोई रीजन उसको नहीं दिखता है, तो वो तो समझ भी नहीं पाता है आधा टाइम कि मैं रूठी भी हूँ या नहीं। इसीलिए पहले मेरा बात खत्म करने दो। ये मेरे को बहुत टाइम ऐसा होता है कि मेरे को मनाने नहीं आता है, तो यही मैं चाहती हूँ, चाहे मेरे रूठने का रीजन हो या ना हो, तुम मुझे हमेशा मनाओगे। मनाऊंगी, लेकिन तुम जो अभी बोली ना रीजन ऋषि को नहीं दिखता, तब सच में रीजन नहीं होता है। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, मेरा तो प्रॉमिस में वही है ना कि मैं रूठूं जब भी, चाहे मेरे रूठने का कोई रीजन हो या ना हो, फिर भी तुम मुझे मनाओगे। हाँ मनाएंगे, लेकिन तुम्हें भी वही चीज है, बात सुनना पड़ेगा। दोनों का एक ही हो गया ना कि तुमको एक हुआ, रूठना और बातें सुनना, ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, मनाएंगे। एक इंसान तुमसे रूठ रहा है तो मैं वो बोल रही हूँ कि तुम उसको मनाओ, और तुम बोल रहे हो कि बहुत वक्त ऐसा होता है कि मैं तुम्हारा बात बिल्कुल नहीं सुनती हूँ, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी वो सारी बातें सुनूं, तो है ना डिफरेंट। तो मैंने तुमको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। प्रॉमिस करता हूँ। क्या प्रॉमिस करते हो? कि तुमको हमेशा मनाएंगे। अब सेकंड वाला तुम पढ़ो। कि तुम पहले पढ़ो ना। नहीं, बहुत बड़ा है, एक एक करके ना। पहला प्रॉमिस मैंने तुम्हारा सुना, तुमने भी मेरे पहला प्रॉमिस सुना। अब सेकंड प्रॉमिस जो ऋषि मेरे को करना चाहता है। सब तुम्हारा गुस्सा को लेके रिलेटेड है। ঝগড়া হওয়ার পরেও আমাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা বলবি না। ভালো করে বলো এখানে। ঝগড়া बंगाली में बोलो। हाँ बोलो, समझ में आएगा। हाँ बोलो ना। हम लिखे हैं कि ঝগড়া হওয়ার পরেও আমাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা বলবি না। तो ऋषि का सेकेंड प्रॉमिस जो मुझसे वो करवाना चाहता है, उसमें वो कह रहा है कि झगड़ा होने के बाद भी मैं उसको छोड़ के जाने की बात ना करूं। यही तो। अब बोलने दो रीजन। बोलो। क्योंकि बहुत बार बहुत तगड़ा झगड़ा हो जाता है और ये बोलते हम जा रहे हैं बोल के निकल जाती है। तो वही सब टाइम नहीं बोलती है, लेकिन जब बहुत ज्यादा झगड़ा होता है तब बोलती है। मतलब 10 में से 3 पकड़ के चलो। मैं अभी आप लोगों को बोल रही हूँ, हाँ ये मेरा सबसे बड़ा गलती है। और क्या बोलूँ कि जब भी झगड़ा होता है तो मैं ऋषि को छोड़ के जाने की बात करती हूँ, पर ऋषि हमारे रिलेशनशिप को 5 से 6 साल होने को है, पर अब तक एक भी बार ऋषि नहीं बोला है मेरे को छोड़ के जाने की बात, चाहे झगड़ा हो या ना हो। पर मैं हर झगड़ा में मेरे मुंह से है तो ये चीज निकल जाता है, पर मैं उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में होती हूँ। कोई भी ये सब कोई देखो, ये कॉमन चीज है। हर एक कपल के बीच में जब भी झगड़ा होता है तो एक पार्टनर होता है जो बहुत ज्यादा गुस्सैल होता है, वो मतलब झगड़ा होने पर छोड़ के जाने की बात करते हैं। लेकिन ये तो तुम अच्छे से जानते हो कि मैं जिंदगी में कभी भी तुमको नहीं छोड़ सकती हूँ। हाँ, इसीलिए जाने का बाद बोले हैं हम। अगर होता तो हम बोले कि नहीं जाओगी, तो बाद बोले ना। ठीक है, मैं तुमको प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं जिंदगी में कभी भी तुमको छोड़ के जाने की बात नहीं करूंगी। जब झगड़ा होगा तो बस छोड़ के चली जाऊंगी, बोलूंगी नहीं। तुमने बोला बोलना मत। ठीक है, चल जाना। नहीं चल जाना। मैं तुमको छोड़ के कभी नहीं, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। ठीक है। हाँ। पता है फ्रेंड, लास्ट जब हम लोग के बीच में झगड़ा हुआ था ना, तब ऋषि ने मेरे को झगड़े में मेरे को गुस्सा से बोला था कि चली जाओ तुम। क्या बोले थे उसको पहले बोलो। ये दूसरा दिन हम इसका घर जाने के बात कर रहे थे तो इसको बोले कि तुम चल जाना, कल हम नहीं जाएंगे, ऐसा बोला था। क्या हुआ था मैं बता रही हूँ। ठीक है, हम दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद ऋषि मेरे को बोलता है, क्योंकि उसके उसी दिन शाम को शायद ना, उसके नेक्स्ट दिन हम लोग मेरे घर जाने का बात था।
तो ऋषि मेरे को गुस्सा में, वो कभी नहीं बोलता है, वो बोलता है कि तुम मत जाओ, तुम मेरे पास ही रहो, क्यों बोला तुम मत जाना, ऐसा है, ठीक है। लेकिन जिंदगी में पहली बार गाइस, हमारे रिलेशन के 5-6 सालों में पहली बार ऋषि मेरे को उस दिन बोला कि तुम चली जाना अपनी घर। क्या बोला था, कैसे बोला था? हम वही तो आपको तुमको अभी बताया। हाँ, बोले थे कि तुम कल जाने वाली हो ना, हम नहीं जाएंगे, तुम चल जाना, तुम चले जाना। सोचो कैसे करके बोला था, मेरे को बहुत हर्ट हुआ था वो बात। तो तुम भी मत बोलना मेरे को, मैं तुमको प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है। लेकिन तुम भी मेरे को चले जाने के लिए नहीं बोलना, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है। तुम भी मत बोलना चले जाने का, हम बोलते नहीं है तुमको। ठीक है, चलो अब मेरे बारी है। मेरा सेकंड प्रॉमिस है जो मैं ऋषि से करवाना चाहती हूँ कि जिस तरह से पहली बार मेरा हाथ पकड़ के बोला था कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर निभाऊंगा, उसी तरह आगे 7 जन्मों तक मेरा साथ निभाओगे, चाहे लाख मुसीबत आ जाए, चाहे फैमिली नाराज हो जाए। यही तुम्हारा सेकंड प्रॉमिस है, लेकिन थर्ड प्रॉमिस मेरा यही है शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा तो प्रॉमिस करो। हाँ, ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही चलेंगे। बीच में बहुत झगड़ा होता है, वो अलग बात है, वो रिलेशन का पार्ट होता है। झगड़ा देखो, जितना झगड़ा होगा एक रिलेशनशिप में, वो प्यार रिलेशनशिप उतना ही मजबूत होता जाता है। लेकिन उस रिलेशनशिप में रह रहे दो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस झगड़े को किस तरह से ले रहा है, कि वो अपने रिलेशनशिप को वीक पॉइंट पे लेके जा रहा है या फिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे लेके जा रहा है। हमारा झगड़ा जितना होता है, पर हम एक दूसरे को इतना ज्यादा प्यार करते हैं, कभी एक दूसरे को छोड़ने की बात तो सोच भी नहीं सकते। हमेशा हम सोचते हैं कि झगड़ा होने के बाद कि कौन पहले मनाने आएगा, कौन पहले मनाने आएगा, ये लगा रहता है। पर हाँ, झगड़ा एक ही दिन में हमारा हमेशा सॉल्व हो जाता है। अभी झगड़ा होता तुरंत। तो प्रॉमिस करो, चाहे फैमिली हमारा चाहे कितना भी, देखो अभी तो ऐसा आ रहा है कि फैमिली धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारा, पर ऐसा एक टाइम भी अगर आए जिंदगी में, अगर ऐसा एक टाइम भी आए कि फैमिली तुमको डायरेक्टली बोले कि तुम खुशी को छोड़ दो, या फिर मेरे फैमिली डायरेक्टली बोले कि तुम ऋषि को छोड़ दो, तब भी तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी या फिर मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगी। फ्रेंड्स लोग के सामने ये प्रॉमिस करो। तुमको पता है कि अभी ये हो नहीं सकता कि हम तुमको छोड़ दे, ठीक है? मेरा फैमिली मना भी करे तब भी तुमको पता है, फिर भी प्रॉमिस कर रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे कभी भी, ठीक है? ठीक। अब थर्ड प्रॉमिस पढ़ो जो तुम मेरे को। আমার সাথে সারা জীবন থাকবি এমনই ভাবে। बोले ना वही जो तुम देखो अभी ये बोल रहा था क्या कि मैं इसका बात नहीं सुनती हूँ, ठीक है? अभी बोल रहा था कि मैं गुस्सा बहुत ज्यादा करती हूँ। और थर्ड प्रॉमिस मेरे से यही लेना चाहते हैं कि मैं इसके साथ अभी जैसे हूँ वैसे ही हमेशा रहूँ। तो मैं प्यार के टाइम हूँ। नहीं, तुम गुस्सा सब टाइम नहीं करती हो, ज्यादा टाइम तुम गुस्सा करती हो सारा दिन, तब वही तो एक प्यार, एक रिलेशनशिप में गाइस गुस्सा होता है, प्यार होता है, इमोशंस होता है, बहुत कुछ होता है। एक बात तुम सुनो, बोलो शांति से सुनो। हाँ, ठीक है। गुस्सा जब हम करते हैं तो हमको मनाने आती हो चाहे नहीं आती हो, खाने के लिए बोलते हो तुम खाते हैं? हाँ। तुम गुस्सा करती हो, तुमको खाने के लिए बोलते हो, तुम खाते हो? नहीं। तब तुम मेरा बात सुनती हो? नहीं। तो वही पहला प्रॉमिस था। हाँ। दूसरा प्रॉमिस, तुम झगड़ा में जब भी ज्यादा झगड़ा होता है तुम छोड़ने की चल जाने का बात करती हो। हाँ। हम तुमको रोकते हैं। हाँ। तुम नहीं रुकती हो। नहीं। 10 बार बोलते तब भी नहीं। तुम बहुत टाइम नहीं रोकती हो। बहुत टाइम नहीं, तुमको ज्यादा ही टाइम रोकते हैं। हाँ। खाली सिर्फ इस बार नहीं रोकते। उसके आगे बोलो। रोकते हैं तो तुम हमको रोकोगी, 2 बार में हम मान जाएंगे। तुम 10 बार भी तुमको मनाते हैं, तुम नहीं मानती हो। हुआ। सेकंड प्रॉमिस मेरा वही था। थर्ड प्रॉमिस था कि मेरे साथ तुम जैसे हो वैसे ही रहना हमेशा। अच्छा। झगड़ा का बात नहीं था। तुम जैसे मेरे साथ अभी प्यार कर रही हो, जैसे बात कर रही हो, ऐसे ही हमेशा रहना, वही बात था। तुमको हम कभी भी नहीं बोले कि तुम सजो सबरो, जैसे हो वैसे ही रहो, ऐसे बोले? हाँ। तुमको कभी सजने के लिए जोर किया? किए नहीं तो नहीं। तुम जैसे वैसे हमको पसंद हो तो वैसे ही रहो, ठीक है? वैसे ही बोले तुमको, ये बात का दूसरा मतलब मत निकालो, ठीक है? ठीक है। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन, सॉरी, मेरा थर्ड प्रॉमिस है जो मैं ऋषि से करवाना चाहती हूँ। लिखे नहीं है, इतना बड़ा लिखती कि अटा नहीं है एक में। मेरा तो इतना में अट गया, इसका नहीं अटा। तुम शॉर्ट में लिखे हो, पर वो पूरा मतलब एक्सप्लेन करो। मैं पूरा एक्सप्लेन करके लिखी हूँ, ठीक है? शॉर्ट में भूल जाती हूँ, ठीक है? तो अपना झगड़ा के टाइम रीजन में भूल जाया करो। तो मेरा थर्ड प्रॉमिस है कि, बोलो, चाहे तुम अपने
लाइफ में, अपने लाइफ नहीं, हम दोनों का ही लाइफ वो हो गया। तुम्हारा कोई पर्सनल लाइफ तो है नहीं, क्योंकि तुम्हारे पर्सनल में भी मैं हूँ। तो तुम जितना भी बिजी रहो, जितना भी तुम अपने जॉब में बिजी रहो, फैमिली में बिजी रहो, पर मेरे को कभी कभी मेरे लिए टाइम निकाल कर मेरे को घूमने ले जाया करो, मेरे साथ पर्सनल एक टाइम। मुझे पता है तुम 24 घंटे मेरे साथ रहते हो, पर कभी कभी उन सब चीज़ों को साइड में रखकर मेरे साथ पर्सनली टाइम स्पेंड करो, घर में ही या फिर घर के बाहर बैठकर मेरे से बातें करो। नहीं करते? नहीं करते? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। क्यों? वो प्यार भरी बातें नहीं होती। जो याद है जब हम लोग पहले रिलेशनशिप में थे, जब हम लोग कहीं पे जाते थे, बैठकर बातें करते थे, उस वक्त की बातें कैसी होती थी और अभी की बातें कैसी होती है? क्योंकि तब फोन नहीं था, एक ही फोन था। अभी दोनों के पास दो फोन है। वो बात नहीं है, फोन बात पहले नहीं, पहले बात सुनो। कभी बात ड्यूटी से आते इसको बोलते कि गंगा किनारे जाके बैठी, नहीं लेट हो जाएगा, हम लोगों का ट्रेन उधर बहुत लेट है। हो गया एक बात। अभी कभी खाना खाने बैठेंगे, इसको खिला के देते हैं, लेकिन ये फोन में बिजी रहेगी। कल भी इसको खिला दिया, फोन में बिजी थी। सुबह में भी इसको खिलाएंगे, फोन में बिजी होगी। हर टाइम ये खुद नहीं निकालती है मेरे लिए टाइम, और मेरे को बोल रही है। तुम बोलो ये बात, निकालती हो टाइम? ठीक है, चलो अपना प्रॉमिस अपने ऊपर ही भारी पड़ गया। चलो ये प्रॉमिस हम एक दूसरे को करते हैं कि हम जितना भी बिजी क्यों ना हो अपने लाइफ में, एक दूसरे के लिए हमेशा टाइम निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे, प्रॉमिस करते हैं। प्रॉमिस। चलो अब तुम्हारा चौथा प्रॉमिस बोलो। चौथा कौन सा था? আমাকে सारा जीवन ভালোবাসবি। इसको बोल रहे थे हम कि मेरे को प्रॉमिस करवाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं, ये तो प्रॉमिस डे पे एक वीडियो शूट कर रहे हैं हम, ताकि हम अपने गाइस के सामने एक प्रॉमिस कर सके। क्योंकि गुस्से वाला सब लिख दिया है, लेकिन प्यार वाला हमको पता था कि ये लिखने का जरूरत नहीं है, प्रॉमिस लेने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसका पॉइंट बढ़ाना था, इसलिए प्रॉमिस लिख दिए। तो क्योंकि इसके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था, मैंने इसको बोला तुमको मेरे से जो भी प्रॉमिसेस लेनी है तुम लिख दो वो, ठीक है। और तो इसको कुछ टॉपिक समझ में आया, तो मैं बोली तुम्हारे दिमाग में जो भी है वो लिख दो। तो वो लिख दिया है। क्या क्या मेरे को पता नहीं वो क्या क्या लिखा था, और ना उसको पता है कि मैं क्या क्या लिखी थी। तो क्या बोले तुम्हारा चौथा पॉइंट? चौथा प्रॉमिस है তুমি আমাকে সারা জীবন ভালোবাসবে। তো আমি তোমাকে সারা জীবন ভালোবাসবো, এটা তোমাকে আমি বলতে হবে না। তুমি আমার সাথে থাকো আর না থাকো, আমি তোমাকে সারা জীवन ভালোবেসে যেতাম। আমি জানি ওটা, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर प्यार मापने वाला कोई यंत्र होता, कोई मशीन होता, तो मैं शायद तुमको दिखा पाती कि मैं तुमको इतना ज्यादा प्यार करती हूँ कि वो मशीन भी वो लोड नहीं ले पाता, मेरे प्यार का लोड नहीं ले पाता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। क्योंकि गाइस मुझे ऋषि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद मिला है, और मैं अभी बोलूंगी तो मैं रो दूंगी, क्योंकि वो सारे जो सिचुएशन मैंने फेस करके आई है। तो मैं तुमको पूरी जिंदगी प्यार करूंगी। तुमको पता है, खाली लिखने के लिए लिख दिया है। तुम भी प्रॉमिस करो कि तुम मेरे को जिंदगी भर प्यार करोगे, जिंदगी के बाद भी प्यार करोगे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जीवन बीमा LIC। अच्छा, मेरा चौथा प्रॉमिस है कि गाइस जब भी देखना हमारे जैसे जो कपल्स होते हैं, जब अपने फैमिली के साथ होते हैं या फिर कहीं बाहर होते हैं दोस्तों के साथ, तो वो अपने रिलेशनशिप को छुपाते हैं, क्योंकि उनके सारे फैमिलीज को नहीं पता होता है, मोहल्ले वाले को नहीं पता होता है, और वो इस चीज को बहुत गलत नजरिए से देखता है। तो अपने रिलेशनशिप को वहाँ पे वो छुपाता है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ हर एक रिलेशनशिप में एक लड़की चाहती है कि उसका जो पार्टनर है उसके रिलेशनशिप को एक प्रायोरिटी दे, एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू दे, चाहे समाज को पता हो या ना हो, फैमिली में वो अपने प्यार को सबसे ऊपर रखे, अपने रिश्ते को सबसे ऊपर रखे। तो प्रॉमिस करो कि तुम कहीं भी हो, चाहे वो पाड़ा मोहल्ला हो या फिर तुम्हारे फैमिली हो या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स हो, तुम सबसे ऊपर हमारे प्यार को और हमारे रिश्ते को रखोगे। हाँ, ये प्रॉमिस लेने वाला बात है। बोलो। हाँ, रखेंगे। ठीक है, अब तुम पांचवा बोलो। पांचवा तो फिफ्थ तो हम लिखे थे कि आई लव यू, लेकिन एक अभी लिखे थे। बोलो। तो है तुम ना बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती हो। ओवर थिंकिंग था। तो
कम ओवर थिंकिंग किया करो। जब भी दिमाग में कुछ गलत आए, इतना ज्यादा करती है कि कुछ सारा दिन अगर एक बार इसको बोल दिए, इसको इसके साथ डिस्कस हो गया कि ये चीज का ये है, तो रात को वही सपना देखेगी। इतना ओवर थिंकिंग करती है। तो ही कि जब भी तुमको कुछ गलत आए, ये बोलती है, इसको बोले हैं, पहले भी बोले हैं, इसीलिए प्रॉमिस डे में लिखे है कि जब भी तुमको, इसको प्रॉब्लम भी हो रहा है इसीलिए गुस्सा इतना ये सब उसी का नतीजा है। ये ओवर थिंकिंग करती है, कभी भी आता है तो हम नहीं सोचेंगे, ये वाला चीज रखना चाहिए कि दूसरा चीज देखेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे। ये बोलती है कि हाँ हम ऐसा करते हैं, लेकिन करती होगी, सब दिमाग का खेल है, करती होगी तो वो नहीं आएगा। मेरा भी होता है, मुझको भी पता है, तुम भी ऐसा किया करो। ठीक है, ओवर थिंकिंग कम किया करो। जब भी कुछ उल्टा पुल्टा दिमाग में आए तो उसको हटा दिया करो, कुछ और सोचने, खुद से कुछ और बनाओ, अपना ड्रीम बनाओ, अपना ड्रीम को सोचो हमेशा। क्योंकि कोशिश करो। ये सोचती है कि अभी मेरा आगे पीछे कोई नहीं है तो बुढ़ापे में कैसा होगा हम लोगों का हाल, ये सोच के अभी से इसको डर लगता है कि बुढ़ापे में कैसा। ये इसको क्या तो बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं शायद, तेजाब नहीं, पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ भी हो, लेकिन मेरे को थोड़ा डर लगने लगता है। क्योंकि देखो मैं ये सोचती हूँ कि अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि अभी मैं ऋषि के लिए सब कुछ करके रख दूँ, चाहे वो घर हो या फिर सेविंग्स हो, सब कुछ रखूँ ताकि ऋषि को बाद में मैं रहूँ या ना रहूँ उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही सब चीजें सोच कर मेरे को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि आगे क्या होगा। ये बात तुम बोलो, तुम रहो या ना रहो ये अलग बात है। तुम्हारा एज क्या है? 25। मेरा एज क्या है? 25। तो एक ही साथ जाएंगे तो ऐसा नहीं होता, एक ही साथ जितना जिंदगी जिएंगे ज्यादातर तो तुम्हारे साथ ही जिएंगे ना। हाँ। तो तुम जाने के बाद मेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें क्या है, मेरा कितना ही जिंदगी बच जाएगा। और जब हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम अभी एंजॉय नहीं करोगी मेरे साथ, अभी मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी एंजॉय करूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, खेलूंगी, गाऊंगी, सब कुछ करूंगी, पर वो थोड़ा मोड़ा आ जाता है। पर तो हटा दिया, मैं कोशिश करती हूँ हटाने का, नहीं हो पाता है। फिर से कुछ वो टॉपिक हटा दे तो फिर से कोई नया टॉपिक आ जाता है। वो आता है तो हम लोगों का पहले जो दिन था जहाँ घूमने, हाँ वही सब करती हूँ मैं। करती हो? करती हो सही में? जब भी इसको देखता है ऐसा देखते रहती है। मैं कहाँ सोची है, कुछ नहीं सोच रहे, कहाँ सोच रही है, कुछ नहीं सोच रहे, लेकिन कुछ ना कुछ सोचती रहती है। बोलो तुम्हारा। ठीक है चलो, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरा 5वां प्रॉमिस है जो मैं ऋषि से लेना चाहती हूँ कि वो हमेशा जो भी कमाता है, जो भी करता है, वो सारे पैसे लाकर मेरे हाथ में रख देता है। एक भी बार नहीं पूछता है कि तुम किस चीज में खर्च कर रहे हो या फिर क्या, क्योंकि सब घर चलाना सब कुछ मैं ही करती हूँ और मैं उसको उतना हेडेक भी नहीं देती कि यहाँ पे ऐसे पैसे खर्च करने हैं या फिर ऐसे खर्च करना है। पर वो मेरे को जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें होते हैं या फिर जो भी चाहिए होती है, मेरे को बोलने से पहले ही ऋषि मेरे को वो दे देता है। तो मेरा हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, पर ये अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखता है। तो मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम भी अपना ख्याल रखोगे। मैं तो कोशिश करती हूँ तुम्हारा ख्याल रखने का जितना मेरे से होता है, पर तुम भी अपना ख्याल रखोगे, चाहे जो भी सिचुएशन नहीं रखेंगे, तुमको अपना ख्याल रखना, तुम रखोगी मेरा ख्याल। मैं तुम्हारा ख्याल जिंदगी भर रखूंगी ना, पर फिर भी ऐसा वक्त होता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हो पाती हूँ। पर फिर भी तुम खुद से देखो, मैं तुम्हारा बाहर से तुम्हारा ख्याल रख पाऊंगी, मैं तुमको हेल्दी चीजें बनाकर खिला सकती हूँ, तुम्हारे जो और भी, पर तुमको जो फिजिकली तुमको स्ट्रांग रहने के लिए वो मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। तो तुम प्रॉमिस करो तुम अपना ख्याल। तुम्हारा ये बोलने का मतलब है सुबह सुबह उठ के योगा करो, वर्कआउट करो, कुछ भी करो, पर और सिर्फ वही नहीं, पर फिर भी तुम अपना ख्याल रखोगे। तो मुझे पता है कभी कभी मेंटल प्रेशर पड़ता है बहुत ज्यादा, तो तुम मेरे साथ वो डिस्कस करो, तुम अपना ख्याल रखो। मेरा मेंटल प्रेशर तभी पड़ता है जब हम लोगों के बीच झगड़ा होता है, तभी तुमसे डिस्कस नहीं कर सकेंगे उसको। उसके बाद कर देना, उसके बाद तुमको करते हैं तो चलो तुम्हारा विशेष 5 तो हमारा 5 प्रॉमिसेस थी जो एक दूसरे से हमने अभी की है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये प्रॉमिसेस वाला लिस्ट वाला जो किस्सा था। और आप लोग भी, मुझे पता है अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। और हमने जितने भी ये प्रॉमिसेस एक दूसरे के लिए लिखी है, आप भी अपने पार्टनर को ऐसे प्रॉमिसेस करते रहते हो, मुझे पता है।
तो जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि एक प्रॉमिस जो मैं आप लोगों को करने वाली हूँ और एक प्रॉमिस जो मैं आप लोगों से लेने वाली हूँ वो है कि पहला प्रॉमिस जो मैं आप लोगों को करने वाली हूँ, एक ही बोली थी। हाँ, एक ही मैं जो प्रॉमिस करने वाली हूँ। तो मैं जो आप लोगों को प्रॉमिस करने वाली हूँ वो है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियोस बनाएं, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाए, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे प्रैंक वीडियोस लाए और चैलेंज वीडियोस लाए। तो आप लोगों के लिए हम अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश हम करेंगे। लोगों के पास टाइम नहीं रहता, टाइम नहीं था, फिर भी हम टाइम निकाल कर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तभी होगा क्योंकि जब आप हमको ये वाले प्रॉमिस करोगे। तो आप लोग हम लोगों से प्रॉमिस करो कि आप लोगों ने जैसे हमें प्यार किया है, जैसे हमें सपोर्ट किया है, वैसे ही पूरी जिंदगी भर हमें सपोर्ट करोगे। क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम वीडियोस नहीं बना पाएंगे या फिर हम मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। तो आप लोग हमें प्रॉमिस करो कि आप ऐसे ही हमें जिंदगी भर प्यार करते रहोगे, सपोर्ट करते रहोगे और ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहोगे। प्रपोज बोल रहे हैं, प्रॉमिस कमेंट में प्रॉमिस करना होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल के हक डे पे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर गाइस। कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना और प्रॉमिस करके जाना। बाय।